कमले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रिय दर्शकों, जय माता दी। आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि के बारे में। शायद कम लोगों को मालूम है कि वर्ष भर में सिर्फ 2 नहीं बल्कि 4 नवरात्रियां आती हैं। 2 तो प्रसिद्ध हैं, एक है चैत्र मास की और दूसरी है अश्विन मास की। लेकिन 2 नवरात्रियां और भी हैं जिनको गुप्त कहा गया है, यानी गोपनीय हैं, और वो है माघ मास में और आषाढ़ मास में आने वाली शुक्ल पक्ष में। माघ मास में इस बार जो नवरात्रि यानी 2022 में आने वाली है वो 2 फरवरी से प्रारंभ होंगी और 10 फरवरी तक चलेंगी, यानी 10 फरवरी को नवरात्रि का पारायण होगा। और दूसरी जो नवरात्रि है गुप्त नवरात्रि, वो आषाढ़ के महीने में आती है। उसका परिचय, उसके बारे में हम आपको जब उपास में नवरात्रि होंगी तब जाकर के बताएंगे। अभी बात करते हैं माघ मास के गुप्त नवरात्रि की, जो 2 फरवरी से प्रारंभ होने वाली है। कहते हैं गुप्त नवरात्रि में जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आप कार्य सिद्धि के लिए माँ भगवती की पूजा करते हैं, जो भी आप मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, उसको गोपनीय रखना चाहिए। किसी प्रकार से किसी के साथ में भी उसका बखान नहीं करना चाहिए, इसलिए इसको गुप्त नवरात्र कहा गया है। गुप्त नवरात्र में भगवती की 10 महाविद्याएं हैं, उनका पूजन, उनका स्तवन, उनकी आराधना होती है। और ये 10 विद्याएं हैं काली, तारा देवी, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगुलामुखी, मातंगी और कमला देवी। कार्य सिद्धि करने के लिए माँ भगवती के 10 महाविद्याओं का पूजन विशेष करके बताया गया है। नवरात्रों में अक्सर हम 9 रूपों का पूजन करते हैं। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटीता, उष्णमांडीत चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च और सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमं सिद्धदात्री च नवदुर्गः प्रकृतिता, उगतानि तानि नामानि ब्रह्मणे वरमहात्मनम। ये भगवती के 9 रूपों का वर्णन है। लेकिन गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं का पूजन कार्य सिद्धि के लिए और अपने मनोरथ को सिद्ध करने के लिए विशेष करके उसको गुप्त रखना चाहिए। पूजा पाठ का विधान, पूजा पाठ का जो प्रोसेस है वो सेम चारों नवरात्रों में एक जैसा ही है। पहले दिन घट स्थापना, जौ बीजना और फिर भगवती की स्तुति दुर्गा सप्तशती से या मंत्रों के द्वारा माता रानी को प्रसन्न करने का विधान है। घट स्थापना का जो मुहूर्त है इस बार 7:10 से प्रारंभ होगा और 8:31 तक घट स्थापना का मुहूर्त है। माँ भगवती की जो भी 4 नवरात्रि आती हैं उसमें एक साइंटिफिक रीजन के हिसाब से भी वो फॉलो करती हैं। अब जैसे माघ मास के महीने में यानी फरवरी के मास में जो नवरात्रि प्रारंभ होगी तब सर्दी खत्म होने पर होती है। चैत्र मास की नवरात्रि में गर्मियां प्रारंभ हो जाती है। आषाढ़ मास की नवरात्रि में वर्षा ऋतु की शुरुआत हो जाती है और अश्विन मास की नवरात्रि में पुनः ठंड प्रारंभ हो जाती है। तो चारों नवरात्रियों में माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए हमारे पास उत्तम समय है। हम भगवती की आराधना करें और 2 नहीं 4 नवरात्रों में माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सब लोगों को नवरात्रि यानी गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता।